बहता पानी निर्मला आज की चर्चा का विषय हम लोगों का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखित। अज्ञेय जो था इनका साहित्य का एक टाइटल इनको मिला हुआ है, साहित्यकार के रूप में अज्ञेय जी के नाम से जाना जाता है। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञेय जी। प्रयोगवाद हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी का काल माना जाता है। क्रांतिकारी चिंतक थे, पत्रकार थे, उत्तर प्रदेश में जन्मे 7 मार्च 1911 को, जिसके अंदर इन्होंने अपने ऊपर बीता हुआ एक ऐसा अनुभव के बारे में साझा किया है लोगों को, अपना एक ऐसा अनुभव जिसमें किस तरह से ये एक छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ी समस्या में फंस गए थे। और ये इनके घुमक्कड़ स्वभाव को भी दर्शाता है। तो कहते हैं, मुझे बचपन से नक्शे देखने का बड़ा शौक है। नक्शा भूगोल में, ज्योग्राफी में जो नक्शा हम लोग देखते हैं, आप समझे कि कुछ भूगोल की तरफ प्रवृत्ति होगी। अब जब मैंने कहा कि नक्शे देखने का शौक है, तो आपको लगा होगा कि शायद मैं भूगोल में बड़ा रुचि लेता हूँ। ना ना, ऐसी बात नहीं है भैया। असली बात तो ये है कि नक्शों के सहारे दूर दुनिया की सैर का मजा लिया जा सकता है, इसलिए नक्शे देखने का शौक है मेरा। नक्शे में ही आनंद ले लेंगे। जम्मू चले गए, कश्मीर चले गए, मनाली चले गए, ठीक है ना, रेगिस्तान वाले इलाके में चले गए, जयपुर में। यूं तो वास्तविक जीवन में भी काफी घूमा भटका हूं मैं, वास्तविक जीवन में, लेखक कहते हैं, पर उससे कभी तृप्ति नहीं हुई। घूमने वालों का कहाँ शेष है भाई। जो घूमने के स्वभाव के होते हैं वो हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं, कब मौका मिले फिर निकलने, नई दुनिया देखने, नई जगह देखने। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चले, कोई और नई जगह देखें। इस लालसा ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है। लेखक अपने बारे में कहते हैं, प्रौढ़ावस्था में आ गए हैं, फिर भी कहते हैं कि अभी भी हमारे अंदर से यह लालच गया नहीं। नक्शों में यह फायदा होता है कि मन के घोड़े पर सवार हो जाओ। भाई, वास्तविक घूमने में और नक्शे में घूमने में क्या अंतर है? तो वास्तविक घूमने में तो बहुत सारी बाधाएं होती हैं, सीमाएं होती हैं, आप उसमें बंधे होते हैं, वहां नहीं जा सकते। पैसे का भी समस्या हो सकता है, समय की बात हो सकती है ना। लेकिन नक्शे में तो ये सब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नक्शे में तो ये है कि भाई अपने सवार हो जाओ घोड़े के ऊपर, मन के घोड़े पर। मन का घोड़ा है, उसी के ऊपर सवार हो जाओ, जहां चाहो वहां चले जाओ। एक पल में, अभी तुम चाहो तो अपने गांव उत्तर प्रदेश, बिहार, जयपुर, पंजाब पहुंच जाओ। एक पल में कलकत्ता वापस आ जाओ। एक ही पल में दार्जिलिंग चले जाओ, शिमला मनाली चले जाओ, श्रीनगर चले जाओ, मुंबई चले जाओ। कोई रोक टोक नहीं, अड़चन ही नहीं है भैया। और जब चाहे लौट आओ, या मन करे तो ना ही लौटो, 2-4 दिन और होटल में ठहर लो, मन के घोड़े पे अगर रहोगे तो। पूछने वाला कोई नहीं है कि भाई हजरत कहाँ रम रहे हैं। रमना, रम, रमण करना, ये एक तरह का शब्द है जिसका मतलब होता है गमन करना, घूमना, भटकना। कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कहाँ भटक रहे हो। ये फायदा है मन में घूमने का। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, प्रश्न बन सकता है कि घूमने का क्या फायदा है मन के घोड़े पर सवार होकर। आगे, यूं तो नक्शों में तरह तरह के रंग होते हैं। जब नक्शा हम लोग खोलते हैं बड़ा सा, तो उसमें रंग दिखाई देता है। उस रंगों से मदद मिल जाती है। कहीं हरियाली अगर दिखेगी तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यह जगह मैदानी इलाका है, घास है, हरियाली है, सुंदरता है। कहीं पहाड़ी प्रदेश अगर देखते हैं तो भूरे कलर या पीले से रंग किया गया होगा। भूरा या पीला जो चट्टान होता है पहाड़ी का, वो होता है, उससे पता चल जाएगा यहाँ या तो पर्वत है या तो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। जिसे एकदम अछूते अपरिचित प्रदेश में जाने का जोखिम पसंद हो, वह बिल्कुल सफेद हिस्सों की ओर चल निकले। अब कुछ सफेद हिस्से भी होते हैं नक्शे में। जहां नक्शे में सफेद बना रहेगा, समझ जाना कि ये इलाका अपरिचित है, कोई आदमी गया ही नहीं है, इसका पता ही नहीं चला है अब तक ये कौन सा इलाका है। अछूता है, कोई गया नहीं है, आज तक उसकी सीमाओं को किसी ने नहीं छुआ है। यहाँ जाना बहुत जोखिम होगा, रिस्क है। तो कई लोगों का आनंद होता है रिस्क की जगह पे जाना, रिस्क लेना आनंद होता है। तो अगर आपको भी जाना है तो सफेद वाले हिस्से में जाइए, जहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, न जाने कब से है, हजारों वर्षों से बर्फ जमा हुआ, ऐसी जगह चले जाइए। जंगलों में, समुद्र में, समुद्र का भी नक्शे पर एक खास पैटर्न बना रहता है, पानी वानी वाला नीला नीला कलर बना रहता है, उससे पता चल जाता है समुद्र है। नक्शों में कहीं लिखा रहता है कि इस प्रदेश का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। और कभी कभी तो नक्शों में ये भी लिखा रहता है कि ये जो एरिया है
इसका सर्वे नहीं हुआ है अब तक। सर्वे नहीं हुआ है मतलब हिंदी में देखिए लिखा हुआ है सर्वेक्षण, इसका सर्वेक्षण नहीं हुआ, मतलब आज तक कोई इस जगह का पता लगाने तक नहीं गया है। जैसे नॉर्थ पोल वगैरह है, वहाँ भी हमारे लोग जा चुके हैं, ठीक है, हम मानो वहाँ भी पहुँच चुके हैं नॉर्थ पोल पे भी, लेकिन जब तक नहीं पहुँचे थे तब तक नक्शे में क्या दिखाया जाता था कि इसका सर्वेक्षण नहीं हुआ है। हिमालय के अनेक भाग ऐसे हैं या कि अगम्य जंगल, असमिया सीमा प्रदेश में ऐसे स्थल हैं जहाँ कल्पना कीजिए ऐसी जगहों में जा निकलने का आनंद। तो कई ऐसे अगम्य जंगल भी हैं असम वगैरह में, ठीक है ना, उसको खास संकेत बिंदु में समझाया जाता है मैप के ऊपर, नक्शे के ऊपर। अब जरा कल्पना करो अगर आप घूमने के शौकीन हैं और ऐसा जगह अगर आपको मिल जाए, कितना मजा आएगा जोखिम उठाने में, ऐसी जगह में जाने में कितना अच्छा लगेगा ना। जोखिम उठाने का मतलब हो गया कि कई लोगों को सस्पेंस बहुत पसंद आता है, रोमांच, जाएंगे तो ये होगा तो वो होगा, क्या होगा देख लेंगे, क्या होगा सब झेल लेंगे, ऐसा पसंद आता है। लेकिन इससे अधिक सहायता मिलती है जगहों के नामों से। अब अगला पैराग्राफ में आ गए कि जगह के नाम से ज्यादा सहायता मिलती है। बचपन में एक नाम पढ़ा था अमरकंटक, इतना नाम पसंद है कि चुपके से एक कंबल और 2-4 कपड़ों का बंडल बना लिया कि अभी चल दूंगा वहां के लिए, लेकिन कभी जा नहीं पाया। अमरकंटक नाम ने हमको अट्रैक्ट कर लिया था, ऐसा नाम था अमरकंटक। आगे, अभी तक अमरकंटक नहीं देखा, आज तक नहीं जा पाया, इस प्रकार उसका कांटा अभी तक सालता है। अमरकंटक का वो कांटा ऐसा लगता है जैसे कलेजे में धस गया है, हमेशा चाहता हूँ कि वहां जाऊं लेकिन जा नहीं पाता। पर नक्शे की यात्रा तो कई बार की है, अमरकंटक जा तो नहीं पाया लेकिन नक्शे में कई बार यात्रा किया, और अमरकंटक के बारे में जितना जाकर पता लगा था उतना मैंने नक्शे में ही उसके बारे में पता लगा लिया है। ऐसा ही एक और नाम था तरंगबाड़ी, यों नक्शे में उसका रूप विकृत होकर त्रांकुबार हो गया है, तरंगों वाली बस्ती। अब तरंगवाड़ी सुन करके ऐसा लगता है जैसे कोई बस्ती होगी जहाँ लहरें हैं, तरंगे हैं, समुंदर की तरंगे। सागर के किनारे का गांव या नाम सुनकर क्या आपके मन में तरंग नहीं उठती? अगर आपके अंदर भी घूमने फिरने का लालसा है तो तरंगवाणी जब सुनोगे कि समुद्र के किनारे कोई ऐसा गांव है, वेव्स, हाँ वेव्स के जैसे, तरंगों के जैसे, आपके मन में भी आता होगा कि तरंगवाणी थोड़ा एक बार जाएं घुमाएं, कैसा होगा वो गांव, जाकर देखें। कई नाम ऐसे भी होते हैं जिनका अर्थ समझ में नहीं आता है लेकिन ध्वनि मोह लेती है। ध्वनि मतलब वो आवाज, वो जो शब्द को हम लोग बोलते हैं ना, वो आवाज हम लोग को मोह लेता है, मीनिंग नहीं आता है लेकिन आवाज से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे तिरुकुरंगुड़ी अब ये जो नाम है तिरुकुरंगुड़ी, अब इसका मीनिंग तो नहीं पता, लेकिन देखो नाम से सुन के लग रहा है गुड़ी तिरुकुरुंग, क्या है भाई, थोड़ा मजेदार नाम लग रहा है। मानो हिरणों का समूह, नाम सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कई हिरणे हैं, छलांग लगा लगा के कूद रही हैं, ठीक है ना। तो अर्थ जानने पर भी उसका जादू चलता है, मानो हिरणों का समय चौकड़ी भरता जा रहा है, हिरणों का समूह। कुछ नाम ऐसे भी होते हैं कि अर्थ जानने पर ही उनका जादू चलता है, कुछ नाम ऐसे भी होते हैं कि भाई जब तक अर्थ नहीं जानोगे, जैसे एक नाम आ गया लुहित, लुहित। अब लुहित का अगर आप अर्थ जानोगे तो आपको पता चलेगा कुछ लौहित्य से जुड़ा हुआ है, कुछ लोहे से जुड़ा हुआ है, लाल, या लुहित मतलब लाल से जुड़ा हुआ है, या ताम्र से, तांबे से जुड़ा हुआ है लुहित। वास्तव में लुहित का अर्थ है तारों की राजकन्या, इसका डिक्शनरी मीनिंग है तारों की राजकन्या। ऐसा ही कुछ ब्रह्मपुत्र का सौंदर्य जिन्होंने नहीं देखा, ब्रह्मपुत्र नदी, उसका सौंदर्य अगर किसी ने नहीं देखा है तो उनकी तो बात ही क्या, जिन्होंने देखा भी है वे भी क्या इस नाम को जानकर तारों की राजकन्या के तरुण लावण्यमय रूप देखने को ललक ना उठे। तो यहाँ पे 4 ऐसे जगहों का नाम बताया। पहला क्या बताया? अमरकंटक। दूसरा नाम क्या बताया? तरंगबाड़ी। तीसरा तिरुकुरंगुड़ी, और चौथा लोहित। तो लेखक ने ये समझाना चाहा कि चारों नाम के बदले में कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आपको नाम अट्रैक्ट कर लेता है, जाने का मन कर जाता है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका हम मीनिंग नहीं जानते हैं लेकिन उनको बोलने का जो आवाज़ होता है, ध्वनि होता है, उसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जैसे लुहित, जिसका मीनिंग जान लोगे तब तो जाने बगैर रह नहीं पाओगे, मन कर ही देगा कि वहाँ चले जाएँ। तो घूमने वाले लोगों का ऐसा होता है मन मिजाज। अब अगला, होनहार विद्वान के होत चिकने पात। ये एक कहावत है, बड़ा प्रशंसनीय, बहुत ही मतलब नाम किया हुआ। होनहार लोग जो होते हैं ना, होत चिकने पात, यानी कि जो कर्मवीर होते हैं उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं आती है, सब रास्ता आसान होते जाता है उनके लिए। तो मैं तो कुछ होनहार या विद्वान तो था नहीं,
पर नक्शों के बगदादी कालीन पर बैठकर, बगदादी कालीन वह कालीन है कल्पना वाला जिसके ऊपर बैठकर तुम आकाश में उड़ सकते हो, एक ऐसी चटाई, फ्लाइंग मैट, ठीक है ना। तो कल्पना के बगदादी कालीन पर बैठकर, बगदादी मतलब बगदाद वाला, बगदाद वाला कालीन पर बैठकर, जो कल्पना में देखे होगे तुम लोग जादुई पिक्चरों में कि बैठ गया कोई कालीन पे उड़ रहा है, हवा, हाँ, हवाई यात्रा करने की इस आदत से यह तो पता लगा ही सकता था कि आगे चलकर भी कहीं टिक कर नहीं बैठूंगा। अब इससे तो एक बात हमको पता चल गया था कि मैं आगे कहीं बैठ के टिकने वाला नहीं हूँ, हमेशा चलता रहूंगा, कहीं ना कहीं यात्रा करता रहूंगा। बात भी ऐसी है, लगातार कुछ दिन भी एक जगह रहता हूँ तो कुछ अपनी इच्छा में नहीं, लाचारी से, और उस लाचारी में बहुत ये नक्शे जुटाकर फिर अपने लिए कोई हीला निकाल ही लेता हूँ। हीला मतलब समाधान। तो अगर मैं कभी एक जगह बैठ भी गया कुछ दिन, तो लाचार होके बैठता हूँ भाई, शौक से नहीं बैठता। क्यों लाचार होके बैठता हूँ? तब तक आइडिया नहीं रहता कि कहाँ जाएँ, क्या करें। तो नक्शा-वक्शा निकालते हैं और निकाल के देख-वेख के कुछ ना कुछ एक समाधान निकाल लेते हैं, कि यहाँ जाना चाहिए। और आप सच मानिए, जीने की कला सबसे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अंडरलाइन कर सकते हो इसको। जीवन जीने की कला होती है एक जगह से दूसरी जगह जाना, यात्रा हमेशा करते रहना। एक जगह स्थिर पड़े रहना, ये मरे हुए की निशानी है। जैसे आपने पोखरे का पानी देखा होगा, एक जगह स्थिर होता है, तो वो मरा हुआ पानी कहलाता है। और जो धारा होती है, इसीलिए शीर्षक का नाम रखा गया है बहता पानी निर्मला, यानी वह पानी जो बह रहा होता है वो निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। तो मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही, जो बह रहा है, जो रम रहा है, जो चल रहा है, वो निर्मल है, वह जीवित है। और जो स्थिर है, चुप है, शांत है, एक जगह बैठा हुआ है, वो मरा हुआ है। कम से कम आधुनिक काल में, आज के हमारे ज़माने में, जब मानव जाति का इतना बड़ा अंश या तो प्रवासी है, प्रवासी मतलब जो एक राज्य से निकल के दूसरे राज्य में जाके बसे हुए हैं। हम सब लोग प्रवासी ही तो हैं, पश्चिम बंगाल में रहते हैं उत्तर प्रदेश के, कोई है यहाँ बिहार का, कोई है पंजाब का, कोई गुजरात का, कोई नेपाल का, ठीक है ना, कोई अलग-अलग जगहों के लोग हैं। सब लोग यहाँ प्रवासी के रूप में हैं। जिसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं इमिग्रेंट, प्रवासी। एक पेशे से दूसरे पेशे, जो लोग कई बार एक पेशा छोड़ के दूसरा पेशा मतलब ऑक्यूपेशन, समझ लो वो जिंदा आदमी है। एक ही पेशे में सारा जिंदगी गुजार लिया, वो भी मरा हुआ ही माना जाएगा। एक घर से दूसरे घर, एक घर बदलता है, दूसरा घर में जाता है कितनी आसानी से, वो भी समझो जिंदा दिल इंसान है, जिंदा है, जिंदगी जी रहा है, जितना कमा रहा है खूब इंजॉय कर रहा है। और कुछ लोग जो एक खरीदते हैं उसी में रह जाते हैं सारी जिंदगी, वो मरे हुए माने जाएंगे। अगला पैराग्राफ, यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो यह कि आप सोच विचार कर निश्चय कर लें कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ-कहाँ घूमना है, कितना खर्चा होगा, ये एक तरीका है। फिर उसी के अनुसार आप छुट्टी ले लीजिए अपने ऑफिस से, अपने कॉलेज या स्कूल से। फिर टिकट कटाइए, सीट ले लीजिए ट्रेन का, या फिर बर्थ ले लीजिए, बर्थ यानी सो के जाने वाला जो सीट होता है। उसके बाद होटल या डाक बंगला जहाँ रुकना है उसको रिजर्व कर लीजिए पहले से ही, एडवांस बुकिंग। और फिर तब चल पड़िए। बल्कि तरीका भी यही है, यही तो एकमात्र तरीका है, सभी लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना? पहले एस्टिमेट बना लेते हैं। बल्कि तरीका तो यही एक है, क्योंकि यह व्यवस्थित तरीका है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका है, एकदम सिस्टमैटिक, प्लान्ड है। इसमें मज़ा एकदम बिल्कुल नहीं है, ये कहना गलत है। राइटर कह रहे हैं कि इसमें मज़ा नहीं है। कैसे नहीं भाई, मैंने तो देखा है, कई लोग इस तरह का यात्रा करने जाते हैं और उधर से जब लौटते हैं तो कितने उत्साह से लौटते हैं, बड़े अच्छे से उत्साह के साथ लौटते हैं। तो मज़ा है, तभी तो उत्साह से आ रहे हैं, एंथुसियास्टिक होके लौटते हैं। अब राइटर यहाँ अपनी बात बता रहा है, कह रहा है दूसरा तरीका यह है कि इरादा कीजिए कहीं और जाने का। ठीक है, छुट्टी भी ले लीजिए, इरादा और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए कि हमने इरादा बनाया है कि हम जा रहे हैं कहाँ, बम्बई। घोषित कर दीजिए कि आप छुट्टियों में बम्बई जा रहे हैं। लोगों को अब ईर्ष्या होने लगेगी, भाई बम्बई जा रहा है, बम्बई नगर, ठीक है ना, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, एडवांस जमाना, मॉडर्न लोग, मॉडर्न लाइफस्टाइल देखेगा, जा रहा है, सब लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे, जलेंगे। लेकिन जब तुम जाने लगोगे तो चुपके से पैक करो बैग, उसके अंदर गर्म कपड़े वगैरह डालो और पहुंच जाओ, या फिर पहुंच जाओ श्रीनगर, गर्म कपड़े डालो और पहुंच जाओ जम्मू कश्मीर, वहां जाकर आनंद लो। तो ये दूसरा तरीका हुआ। अब देखना अगले पैराग्राफ में कि राइटर एक तीसरे तरीके के बारे में भी बता रहे हैं। तो ये अब तो पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जा रहा है। थैंक यू।